क्या आपके पास सलीम की बेगुनाही का कोई सबूत है? हाँ हाँ हाँ, है ना, है छोटी अम्मी, है वो बस बीरबल कहाँ रह गए। जहांपना, अगर शहजादे सलीम को कुछ हुआ तो हम राजा बीरबल को छोड़ेंगे नहीं। जलाल, हमें लगता है कि आपके पास सलीम की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, इसलिए सलीम को गुनहगार मानते हुए हम उन्हें फांसी पर चढ़ाने का। रुक जाइए। आ गए, देखो देखो वो आ गए। रुक जाइए बेगम साहब, इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, हम एक छोटा सा तर्क देना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। शंकर, आपके कहने के मुताबिक शहजादे सलीम गिल्ली डंडा खेल रहे थे जी। उन्हें जोर से गिल्ली दे मारी और गिल्ली आकर आपके माताजी के सर पर लगी और आपके माताजी का निधन हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। चलिए, ये पूरा वाकया एक बार इस दरबार में दोबारा प्रस्तुत करते हैं। शाह सलीम, वासु जी, मान लीजिए कि ये जो तख्त है जिस पर बेगम साहिबा बैठी हैं, ये हमारा महल है और शहजादे सलीम और वासु महल के बगल में गिल्ली डंडा खेल रहे, तो आप लोग वहां जाइए। तो ये महल है, ये एक काली मंदिर है और काली मंदिर के बगल में जो मैदान है, सामने वाला मैदान, समझ लीजिए वो ये है, ठीक है ना। तो यहां से आप अपनी माताजी के साथ उन्हें दवाखाने लेकर जा रहे हैं, वैद धनीराम जी के यहाँ। वैद धनीराम जी के यहाँ, सुंदर नगर। जी जी जी। तो ये अगर हमारा महल है, बेगम साहिबा का तख्त, तो सुंदर नगर हुआ। बीरबल जी, ये महल है तो सुंदर नगर तो यही होगा ना। हम भी ना, ये महल है तो सुंदर नगर तो यही होगा। तो आप अपनी माताजी के साथ इस दिशा में जा रहे थे। जी जी। अनारकली जी, यहाँ ये इनकी माताजी बनी। लेकिन क्यों? जैसा हम कहते हैं वैसा करिए। तो अनारकली जी आपकी माताजी, तो आप और आपकी माताजी वैद धनीराम के पास सुंदर नगर जा रहे थे इलाज के लिए। तो आप दोनों इस दिशा में चल रहे थे, हम सही हैं? जी बिल्कुल। शहजादे सलीम और वासु महल के बाजू में गिल्ली डंडा खेल रहे थे और आपके माताजी को सर पर चोट लगी। आप वहां शहजादे सलीम और वासु के पास जा सकते हैं? जी। नमूना दिखाया ना। तो चलिए, वहां से गिल्ली डंडा खेलते हुए गिल्ली को जोर से मारिए और चोट आपके माताजी के माथे पर यहां सामने लगनी चाहिए। ये लीजिए गिल्ली, लीजिए। अब अपनी माँ को मारिए, मारिए। हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसे जाके ऐसे गिल्ली कैसे लगती है। मारिए। चलिए शंकर जी, ऐसा कीजिए, हम भी देखना चाहते हैं कि कोई पीछे से गिल्ली डंडा खेलते हुए गिल्ली को किस तरह से उछालता है कि गिल्ली यहां से आकर सामने माथे पर लगती है। मारो। मारो। यहाँ आइए शंकर जी। तो बताइए शंकर, क्या ये संभव है कि कोई किसी इंसान के पीछे गिल्ली डंडा खेल रहा हो और वहां से गिल्ली इंसान के माथे पर यानी कि सामने की तरफ आकर लगे? हमें नहीं मालूम। संभव है शंकर, और हम आपको बताते हैं कैसे। हो सकता है कि जब आप अपनी माताजी के साथ मैदान में चलकर जा रहे हो, उसी वक्त किसी कारण से आपकी माताजी यूं घूमी हो और तभी शायद सलीम ने वहां से गिल्ली मारी हो और आपके माताजी के सर पर यूं सामने चोट आई। हाँ, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। झूठ बोल रहे हैं आप। हम झूठ कैसे बोल रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है? पुरानी आदत है शंकर हमारी, बिना सबूत के हम इल्जाम ही नहीं लगाते। शुक्रिया नारकली जी,
आप जा सकते। सबूत अभी हम आपको देते हैं। आइए हकीम जी। बेगम साहब, हकीम जी ने शंकर के माता जी के पार्थिव शरीर का मुआयना किया। हकीम जी बताइए। जाइए, ठीक है, चले जाते हैं। अरे जाइए नहीं, बताइए बताइए। सताइए, जहां पना हम इस उम्र में किसी को क्या सताएंगे। बीरबल, सताइए नहीं हकीम जी, बताइए बताइए। बताइए तो ऐसा कहिए ना, कभी जाइए कभी सताइए। अब बेगम साहिबा, हमने जब इनकी माता जी के शरीर का मुआयना किया तो हमने पाया कि उनके माथे पर यहाँ सामने गहरी चोट का निशान था और साथ ही साथ उनके दोनों घुटने भी बुरी तरह जख्मी थे। बेगम साहिबा, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पथरीली जगह पर टकराए हो। शंकर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी माताजी के दोनों घुटने क्यों छिले हुए थे? वो दरअसल गिल्ली माथे पे लगी और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। हो सकता है घुटने जमीन पे टकराए, इस वजह से वो जख्मी हो गई हो। आपने शंकर शायद हकीम जी की बात ध्यान से नहीं सुनी। हकीम जी ने कहा जब इन्होंने आपके माताजी के शरीर का मुआयना किया तब ऐसा लग रहा था कि उनके दोनों घुटने किसी पथरीले जमीन पर टकराने की वजह से उनके घुटनों पर चोट आई। लेकिन आपकी माताजी जहां गिरी उस मैदान में तो सिर्फ घास ही घास है, कोई पथरीली जमीन है ही नहीं। वो मुझे नहीं पता। वो इन्हें नहीं पता, लेकिन आपको यह तो पता होगा कि आपके घर से जो 2 लाख मोहरें मिली हैं वो कहां से आई। बेगम साहिबा, जब हमें पूरी सच्चाई का पता चला तो हमने सिपाही भेजकर इनके घर की तलाशी ली और इनके घर से पूरे 2 लाख मोहरें मिली। अब एक गरीब मजदूर के घर पे 2 लाख मोहरें कैसे आई वो तो यही बता सकते हैं। जवाब दो शंकर, हमें माफ कर दीजिए बेगम साहिबा, हमें माफ कर दीजिए। जवाब दो। हम झूठ बोल रहे थे। दरअसल हमारी माताजी पानी भरने के लिए कुएं में गई थी तो वहां किसी चीज से टकरा कर गिर गई और माथे पे चोट आई और वो मर गई। दरअसल किसी नकाबपोश ने हमें 2 लाख मोहरें और शहजादे सलीम की वो गिल्ली दी थी उन पर इल्जाम लगाने के लिए। हमने लालच में आकर ऐसा किया। बेगम साहिबा, हमें माफ कर दीजिए। आपने साजिश करके शहजादे सलीम को फंसाने की कोशिश की, इसलिए हम आपको कैद खाने में डालने का हुक्म देते हैं। आपकी सजा बाद में तय की जाएगी। सिपाही, ले जाओ इन्हें।